अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसों की तंगी, सेहत की खराबी और घर में एक अजीब सी बेचैनी का सामना कर रहे हैं? अगर आपकी हर कोशिश के बावजूद मुश्किलें कम नहीं हो रही, तो आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको अल्लाह के वो 3 मुबारक नाम बताऊंगा जिनके जरिए दुआ मांगने वालों के लिए अल्लाह गैब से दौलत, सेहत और सुकून के दरवाजे खोल देता है। क्या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं? क्या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या घर में दाखिल होते ही एक घुटन और बेचैनी महसूस होती है जहां कोई किसी से खुश नहीं है? आप दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर ऐसा महसूस होता है जैसे दुआएं कबूल नहीं हो रही। अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो यकीन मानिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वीडियो शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इशारा है, एक पैगाम है कि मायूसी गुनाह है और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। आज का अमल उन लोगों के लिए है जो हर तरफ से नाउम्मीद महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर अल्लाह के सिर्फ 3 नाम आपकी हर मुश्किल का हल बन जाए तो? एक ऐसा अमल जो अल्लाह के नेक बंदों का आजमाया हुआ है और जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को संवारा है। वीडियो में आगे मैं आपके साथ एक बहन का सच्चा तजुर्बा साझा करूंगा, जिनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उनकी कहानी सुनकर आपके दिल को यकीन आएगा। वो बहन लाखों के कर्ज में डूबी हुई थी, घर में मुश्किल हालात थे और हर तरफ से परेशानी का सामना था। लेकिन फिर उन्होंने इस अमल के जरिए अल्लाह से मांगना शुरू किया और अल्लाह ने ऐसी जगह से मदद भेजी कि देखने वाले हैरान रह गए। न सिर्फ उनका कर्जा अदा हुआ, बल्कि आज वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। ये कहानी मैं आपको पूरी तफसील से आगे बताऊंगा, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह के नामों से दुआ मांगने में कितनी ताकत है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिस्क देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है और जिसे चाहता है एक हिसाब से देता है। इसी तरह शिफा और सुकून भी उसी के खजानों में है। आज हम अल्लाह को उसके उन सिफाती नामों से पुकारेंगे जो सीधे तौर पर हमारी इन 3 सबसे बड़ी जरूरतों के लिए दुआ का बेहतरीन जरिया है। ये 3 नाम आपकी जिंदगी की हर बंदिश को खोलने का जरिया बन सकते हैं, बशर्ते इन्हें पूरे यकीन और दिल की गहराई से पढ़ा जाए। ये नाम है, पहला नाम, या रज़्ज़ाकू, ए रिस्क देने वाले। रज़्ज़ाक वो जात है जो हर जानदार को रिस्क पहुंचाती है, चाहे वो समंदर की गहराइयों में हो या आसमान की बुलंदियों पर। जब आप या रज़्ज़ाकू कहकर दुआ करते हैं, तो आप उस सबसे बड़े खजाने के मालिक से मांगते हैं जिसके खजाने में कोई कमी नहीं। ये नाम कारोबार में बरकत, नौकरी में तरक्की और हर किस्म की माली तंगी से निजात के लिए दुआ का एक बेहतरीन जरिया है। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं या जिनकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, उनके लिए ये नाम उम्मीद की एक किरण है। दूसरा नाम, या वहाबू, ए बेगरज अता करने वाले। वहाब वो जात है जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी सवाल के अता करती है। वो ऐसे तोहफे और नेमतें देती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। जब आप या वहाबू कहकर पुकारते हैं, तो आप अल्लाह से उसकी वो सिफत बयान करके मांगते हैं जहां वो आपको आपकी उम्मीदों से बढ़कर देता है। ये नाम उन लोगों के लिए है जो अपनी दुआओं में कुछ खास मांगना चाहते हैं, जैसे एक अच्छा घर, औलाद की नेमत या कर्ज से पूरी तरह निजात। या वहाबू का मतलब है, ए अल्लाह, मुझे वो अता कर जो सिर्फ तू ही दे सकता है, बिना किसी हिसाब के। तीसरा नाम, या सलामू, ए सलामती देने वाले। दौलत और दुनिया की हर नेमत एक तरफ और दिल का सुकून एक तरफ। अगर घर में पैसा हो लेकिन शांति न हो, सेहत हो लेकिन दिल में बेचैनी हो, तो सब कुछ अधूरा लगता है।
या सलामू वो नाम है जिसके वास्ते से हर तरह की सलामती मांगी जाती है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। ये नाम बीमारियों से शिफा मांगने, घर के झगड़ों को खत्म करने और दिल की घबराहट और डिप्रेशन को दूर करने की दुआ के लिए है। जब आप या सलामू कहते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, हर आफत से, हर बला से, हर बीमारी से और हर तरह की बेचैनी से। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसे आपने ध्यान से सुनना और समझना है। किसी भी अमल की ताकत उसके तरीके और आपके यकीन में छुपी होती है। ये अमल कब करना है? इस अमल का सबसे बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले का है, जब आप दुनिया के सारे कामों से फारिग हो जाएं, आपका जहन पुरसुकून हो और आपके रब के बीच कोई ना हो। अमल का तरीका: वुजू बनाना। सबसे पहले आप अच्छी तरह से वुजू बना लें। वुजू सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी नहीं बल्कि रूहानी तैयारी भी है। जाए नमाज पर बैठना। एक पाक और शांत जगह पर किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अपने दिल और दिमाग को दुनिया के ख्यालों से खाली करने की कोशिश करें। बस ये सोचें कि आप कायनात के बादशाह के सामने हाजिर हैं। दुरूद शरीफ। अमल की शुरुआत में 11 मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपको याद हो। सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, दुरूद शरीफ आपकी दुआ को अर्श तक ले जाने वाली सवारी की तरह है। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद हो, उम्मीद है कि वो दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह के 3 नामों का विर्द। इसके बाद जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रज़्ज़ाकू, या वहाबू, या सलामू। इन तीनों नामों को एक मानकर आपको 313 मर्तबा पढ़ना है। 313 की तादाद का भी एक खास राज है। ये ग़ज़वाए बद्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के साथियों की तादाद थी। 313, जिन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी थी। इसलिए बुजुर्गों ने इस तादाद को फतह और कामयाबी के लिए एक मुबारक निशानी माना है। पढ़ते वक्त हर नाम के मतलब पर गौर करें। जब या रज़्ज़ाकू कहें तो अपनी तंगदस्ती को जहन में रखकर अल्लाह से रिस्क मांगे। जब या वहाबू कहें तो अपनी सबसे बड़ी हाजत मांगे। और जब या सलामू कहें तो अपनी बीमारियों और बेचैनियों से पनाह और सुकून मांगे। आखिर में दुरूद शरीफ। जब आप 313 मर्तबा ये नाम पढ़ लें तो आखिर में फिर से 11 मर्तबा वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। दुआ का मरहला, ये सबसे अहम हिस्सा है। अमल मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाएं। अब पूरे गिड़गिड़ाकर, आजिज़ी और बेबसी के साथ अल्लाह से अपनी ज़रूरतें मांगे। रो रो कर दुआ करें। अल्लाह को बंदे का आजिज़ी से मांगना बहुत पसंद है। पहले अपनी दौलत की तंगी, अपने कर्जों का जिक्र करें। फिर अपनी और अपने घर वालों की सेहत और शिफा के लिए दुआ करें। और आखिर में घर के सुकून, दिल की शांति और हर तरह की परेशानी से निजात के लिए दुआ मांगे। कहें, या अल्लाह, तू रज़्ज़ाक है, मुझे हलाल और वसीय रिस्क अता फरमा। या अल्लाह, तू वहाब है, अपनी रहमत से मुझे मेरी जायज़ मुराद अता कर। या अल्लाह, तू सलाम है, मेरे जिस्म, मेरी रूह और मेरे घर को सलामती का गहवारा बना दे। इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। बुजुर्गों ने सलाह दी है कि इसे कम से कम 41 दिन तक बिना नागा करें ताकि एक मामूल बन जाए। अगर ख़वातीन अपने ख़ास दिनों में इसे नहीं पढ़ पाती हैं तो वो उन दिनों को बाद में पूरा कर सकती हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ वो तजुर्बा शेयर करता हूं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। कराची की रहने वाली एक बहन ने मुझे ये पैगाम भेजा। वो लिखती है, भाई, मैं 2 साल से एक अजाब में जी रही थी। मेरे शौहर की नौकरी चली गई
और उन्होंने किसी दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया, जिसमें उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। हमारे ऊपर 25 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया। लोग घर पर आकर बेइज्जत करते थे। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े और एक मायूसी का माहौल रहता था। एक रात मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी और आपने यकीन की ताकत के बारे में बताया। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ अल्लाह से मांगूंगी और पूरे यकीन से मांगूंगी। मुझे आपका यही या रज़्ज़ाकू या वहाबू या सलामू वाला अमल मिला। वो आगे लिखती हैं, मैंने उसी रात से ये अमल शुरू किया। पहले दिन जब मैं दुआ के लिए बैठी तो मुझे इतना रोना आया जितना मैं कभी नहीं रोई थी। मैंने अपना सारा दुख अल्लाह को सुना दिया। मैं हर रोज पाबंदी से ये अमल करती रही। यकीन मानिए, अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मेरे शौहर का एक पुराना दोस्त जो दुबई में रहता था और जिससे 10 साल से कोई राब्ता नहीं था, उसका फोन आया। उसने मेरे शौहर को दुबई में एक नौकरी की पेशकश की, जिसकी तनख्वाह इतनी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सिर्फ 3 महीने के अंदर अल्लाह ने ऐसे वसीले बनाए कि हमने अपना आधा कर्जा उतार दिया। घर का माहौल ऐसा बदला कि जैसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। और आज 1 साल बाद हम न सिर्फ कर्ज से आजाद हैं, बल्कि हमने अपना छोटा सा घर भी ले लिया है। ये सब मेरे रब के इन 3 नामों की बरकत से मांगी गई दुआ का नतीजा है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह पर यकीन की ताकत। ये कहानी किसी एक बहन की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है अगर हमारा यकीन कामिल हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वजीफा या अमल दुआ मांगने का सिर्फ एक जरिया है। असल चीज आपका यकीन है। आपको इस यकीन के साथ मांगना है कि मेरा रब मेरी सुन रहा है और वो मुझे जरूर अता करेगा, क्योंकि वही देने वाला है। नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और हर दुआ की कबूलियत की कुंजी है। हलाल रिस्क का एहतिमाम करें और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर एक बार अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। आप सब कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन पर हम सब की दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हम में से जो भी रिस्क की तंगी का शिकार हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, ऐ रज़्ज़ाक, उन पर अपने हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दे। उन्हें गैब से ऐसी मदद अता फरमा कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। या अल्लाह, हम में से जो बीमार हैं, जो जिस्मानी और रूहानी तकलीफों में हैं, ऐ सलाम, ऐ शिफा देने वाले, उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी है, ऐ सलाम, उनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। या वहाबू, ऐ बेगरज अता करने वाले, हमारी तमाम जायज हाजतों और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर थोड़ा सा भी असर किया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो परेशान है। ये आपके लिए सदका जारिया बनेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रहनुमाई करने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।